जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, आंटी जी अंकल जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बात यह है कि मेरी सास ने पूरी तरह से इंतजाम किया हुआ है, हमारे बेड पर ही लेटी रहती है, हमारे रूम से निकलती नहीं, हमारे कमरे में कुछ ना कुछ अपनी नेगेटिविटी छोड़ती रहती है। और उसको पता है कि मेरे अंदर, बहू के अंदर पॉजिटिविटी है, गुरु जी के साथ जुड़ी हुई है, और मेरी पॉजिटिविटी ये खींचने की कोशिश करती है। जब हमारे बेड पर आकर लेटती है तो ऐसा है संगत जी, मेरा लेफ़्ट साइड का पूरा हिस्सा एक तरह का ब्लॉक हो गया है। मेरी टांग में दर्द है, टांग के ऊपर जो कमर होती है वहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉक है, और मेरी बाजू में भी दर्द है। जैसे एक हिस्सा पूरी तरह मेरा खड़ जाएगा, अब चलेगा नहीं। इसने पूरी कोशिश की हुई है। और मेरे पति की, जिस दिन मेरी टांग में दर्द शुरू हुआ उसी दिन मेरे पति की टांग में शुरू हुआ दर्द। संगत जी, आप एक बात देखिए, मैं कपड़े धोने वाली मशीन में कपड़े डालकर जब कपड़ों की मशीन चलाई तो मैं नहाने चली गई, और जब मैं नहाकर वापस आई वहाँ पर मेरी सास ने कुछ ऐसा छिड़का हुआ था, कोई ऐसी चीज़ इसके पास है जैसे मच्छर मारने वाला हिट होता है ना, वैसी स्मेल होती है ना, तो वैसे हिट की स्मेल आ रही थी संगत जी। और इसको था कि कुछ ऐसी अनहोनी मेरी बहू के साथ हो जाए कि इसको करंट वगैरह बिजली का लग जाए और ये मर जाए। अगर गुरु जी की कृपा ना होती तो संगत जी बहुत बड़ा वो संकट था। शायद कोई ऊपरी हवा थी, कोई पिशाच था जो मुझे ज़बरदस्ती से मशीन के साथ चिमेड़ देता और मैं वहीं मर जाती। और फ्रिज में भी इसने कुछ ऐसा छिड़काव कर देती है कि जब ये दूध वगैरह पियेंगे तो ये मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसी स्मेल आती है संगत जी जैसे मच्छर मारने वाले हिट की स्मेल हो। और फिर एक किसी की मरगत, किसी की डेथ हो गई थी, उसकी 13वीं थी, वहाँ पर चली गई और पूरे घर में वैसा ही छिड़काव करके चली गई संगत जी। और हिट की स्मेल आ रही थी पूरे घर में कि मैं तो शाम को आऊँगी, उससे पहले ये मेरी बहू को कुछ हो जाए या मर जाए। और उसी वक्त गुरु जी का मैसेज आया, तुम्हारे घर में एक नहीं 2 प्रेत हैं जिससे मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, वरना मैं तो तू बच नहीं पाती थी। मैं भी समझ गई थी गुरु जी, अगर आप ना होते ना मैं बच नहीं पाती। क्योंकि प्रेत का क्या है, पीछे से धक्का दे दे, ऊपर से धक्का दे दे, नीचे से गिरा दे, ऊपर से गिरा दे। क्योंकि ये हवा इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग होती है संगत जी, जब हम खड़े हैं होते हैं तब भी इतनी ज़ोर से हमें धक्का लगता है, हमें पता नहीं चलता कि धक्का किसने मारा। या कुछ भी हो सकता है, करंट लग सकता है ज़बरदस्ती मशीन में, कहीं भी हम काम करते हैं। और रसोई के ड्रोज में भी इसने कुछ छिड़काव किया हुआ मेरी सास ने। मुझे चक्कर आने लगे रात को संगत जी। तो गुरु जी ने कहा कि पूरे घर में संकट है, रसोई में भी, कमरों में भी, बिजली पर भी ध्यान से काम किया कर। और एक हमारी पड़ोसन ने हमारी घर की मिट्टी लेकर उसने शमशान में दवाई हुई है, जिससे हमारे पितरों को उसने नाराज़ किया हुआ है। जब भी वो हमारे गटर के पास कुछ डाल के जाती है उस वक्त भी मेरे पति की टांगों में दर्द होने लगता है संगत जी। ऐसे बुरे और गंदे लोगों से मेरे गुरु जी मेरा जल्दी से छुटकारा करवा दें। और मेरी सास के पास कुछ तो ऐसा है संगत जी, जब भी मैं कपड़े धोने लगती हूँ जो उस चीज़ का छिड़काव कर देती है। जिस दिन इसने 13वीं पर जाना था उससे पहले ये मुझसे पूछा इसने कि आज कपड़े धोने हैं, मैंने कहा कि हाँ हम कपड़े धोएंगे। आप ये देखिए संगत जी, उस वक्त ना ये जहाँ हम मशीन का प्लग लगाते हैं वहाँ कुछ ये वैसे ही छिड़काव करके चली गई। मैं तो समझ गई थी संगत जी कि ये काले हिट की स्मेल है और ये कहाँ से आ रही है। मैंने तो छिड़काव नहीं किया कि ये कोई ऐसी चीज़ है, शमशानी राख है, या कोई ऐसा प्रेत ये वहाँ पर छोड़ के गई है कि मैं मशीन चलाऊँ और मुझे करंट लग जाए। उस वक्त मुझे बहुत बड़ा संकट था संगत जी, शायद मैं बच ही नहीं पाती। और जो इसकी मंशा थी कि मैं जब घर में वापस आऊँ तो इसका मरा हुआ ही पाऊँ। तो आप ये देखिए गुरु जी ने ऐसा चमत्कार किया संगत जी। उस दिन लाइट ही चली गई, जब मैं मशीन का प्लग चलाने वाली थी उसी वक्त लाइट चली गई संगत जी। और रात को लाइट आई तो इसने मेरे ससुर के साथ कुछ घुसर मुसर की। मुझे पता चल गया था कि बात मेरे खिलाफ हुई है।
और गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा बहुत बड़ा संकट मैंने अपने ऊपर लिया है, शुक्राना कर दे। तेरे भाई का और पति का संकट भी अपने ऊपर लिया है, तू सोच भी नहीं सकती। मैं तो गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, मेरी जान बचाने के लिए, भाई की जान बचाने के लिए, पति की जान बचाने के लिए। तो गुरुजी, हमारी तो औकात ही क्या है कि आपका शुक्राना करें। हम तो आपके सामने कीड़े मकोड़े हैं, तुच्छ प्राणी हैं। तो और ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने अपने चरणों के साथ हमें लगाया, वरना हमारी क्या औकात थी। हम तो तुच्छ कीड़े मकोड़े हैं। हम कीड़े मकोड़ों को आपने ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठाया, फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाया। कभी सोचा भी नहीं था कि खुद परमात्मा हमें मिलने धरती पर आएंगे। तो जैसे हमें ब्लेस किया, मेरे परिवार वालों को ब्लेस किया, मेरे मायके वालों को ब्लेस किया, सारी संगत को और आंटी अंकल जी को भी ब्लेस करना, सबकी रक्षा करना गुरुजी। और हमें हर संकट कष्ट से बचाना गुरुजी। जो हमें आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जो लोग हमें सुख दे रहे हैं उनका भी शुक्राना, और जो दुख दे रहे हैं, वो हमारे कर्म काट रहे हैं, उनका भी शुक्राना। तो आप हमें हर एक संकट से बचा रहे हैं, और आपको हमें हमें क्या चाहिए, किस चीज़ में हमारा फ़ायदा है, आप हमें वही देते हैं गुरुजी। गुरुजी ने मुझसे कहा भी है, संगत जी, मुझे मैसेज आया कि भले ही तू मुझे गालियाँ निकाल ले, लेकिन तुम्हारे संकट मैं ऐसे ही काटूंगा, अपने तरीके से काटूंगा तुम्हारे संकट। तो गुरुजी, आप जो भी तरीके से मेरे संकट काटेंगे, मैं उनके लिए तैयार हूँ। जब आप मेरे साथ हैं, मुझे कोई बात का डर नहीं है। गुरुजी ने संगत जी मुझे ये बात भी कही कि पहले तू क्या थी, अब क्या है। पहले तू हर वक्त डरी रहती थी, घबराई रहती थी, और अब तुम्हारे मन में जो भी बात होती है तू मुझसे कह देती है, और मैं तुम्हें फटक से मैसेज दे देता हूँ। तुम्हारा पहले से मन और कितना चेंज हो गया है। ये बात बिल्कुल संगत जी सही है। पहले मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचती रहती थी कि मेरा क्या होगा, मेरे साथ आगे क्या होगा, लेकिन अब मैं गुरुजी से फ़ौरन बात कर लेती हूँ कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या है गुरुजी, मुझे अपने पति के साथ रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, मेरे मायके वालों का साथ मुझे कब तक मिलेगा। हर बात का गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं संगत जी। लख लख शुक्राना गुरुजी मुझे अपने साथ छोड़ने के लिए, और मुझे कभी मत छोड़ना, मुझे हमेशा अपने साथ जोड़े रखना गुरुजी, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी की प्यारी संगत। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंत्र जाप से सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतों अनंतों बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, दिल से अंदर से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। गुरु जी किवें करा शुक्राना तेरी रहमत दा, तू थोड़ा देंदा नहीं, मैं मंगदी नहीं वादा तू थोड़ा देंदा नहीं। जय गुरु जी, इन्नियां रहमतां दा मैं किवें कर्ज उतारा, बस इक्को ही है हल, हर वक्त हर श्वास में तेरा शुक्र गुजारा। शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। वाह गुरु जी तेरी माया, सुत्तियां नू जगाया, भूखियां नू रजाया, शुक्राना। डिग्गियां नू उठाया, शुक्राना। गल नाल लाया, शुक्राना। अपना बनाया, शुक्राना। नाम जपाया, शुक्राना। सेवा विच लाया, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राने का तो कोई अंत ही नहीं है। किस किस चीज़ का शुक्राना करूं। अंदर आता है श्वास तो शुक्राना, बाहर जाता है तो शुक्राना, भूख लगती है खाना मिलता है शुक्राना, सोने को बिस्तर मिलता है शुक्राना, रहने को घर दिया शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। चाहे सारे रिश्तों ने मुझे छोड़ दिया, पर फिर भी मुझे एहसास नहीं होता मेरा परिवार गुरु जी के साथ है, गुरु जी के संगत ही मेरा परिवार है। मैं करा अरदास, मैं अपने दातार नू
ਤੱਤੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। करोड़ों वार शुकराना गुरु जी, अनंतों वार जय गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी मैं जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, यह मैं अमृत वेला में सत्संग कर रही हूँ और सभी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ गुरु जी, अगर सत्संग करते हैं मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी, आज रात की ही बात है कि मैं सो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत परेशान हो रही थी, पता नहीं क्यों। अचानक से कोई 1 बजे के आसपास, 1 डेढ़ बजे के आसपास मुझे नींद आ जाती है और मैं क्या देखती हूँ कि मैं सुबह से कह रही थी कि मैं तो शिव भक्ति में लीन होना चाहती हूँ, डूबना चाहती हूँ, शिव में होना चाहती हूँ। अचानक से मैंने सपने में क्या देखा रात को कि पहले मुझे कोई खींच रहा है और मुझे वो मैं शिव का नाम ले रही हूँ, मुझे कोई खींच कर बेड के नीचे ले जा रहा है। मैं चिल्ला रही हूँ मगर वो मुझे छोड़ नहीं रहा। फिर मैं जब बोलती हूँ ओम शिव शिव तक बोलती हूँ मगर मुझे पकड़े जा रहा है। जब मेरे मुंह से पूरा निकल पाता है ओम नमः शिवाय तो वह मुझे छोड़ देता है। हे शिव गुरु, ये सब क्या चीज़ है मुझे पता नहीं है। गुरु जी, मुझे ऐसे डर मत दिया करो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, मैं शिव की भक्ति में लीन होना चाहती हूँ ताकि मैं कुछ भी अच्छा या बुरा में ध्यान ना दूँ। मुझे कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, इस बारे में ना सोचूं, ना पलट के उसको जवाब दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज सुबह से मुझे रात को भी मैं सो रही थी, मुझे ना शिव आपकी याद आ रही थी, बहुत याद आ रही थी और पता नहीं बेचैनी क्यों हुई। मुझे नींद कहीं भी नहीं, ना मैं बेड पे लेटी, मैं सोफे पे लेटी, फिर मैं फर्श में लेटी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मुझे कल नींद आई और बस याद आ रही थी। वो किस चीज़ की याद आ रही थी? आपकी भी बहुत याद आ रही थी शिव जी, भोलेनाथ की मुझे बहुत याद आ रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु। अगर सत्संग करके मुझसे कोई गलती हो जाए उसको क्षमा करना, क्योंकि मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, चैनल वाले। परमात्मा दा, गुरु जी का बहुत बहुत लख लख करोड़ करोड़ शुकराना कि ये सेवा अपने लंदे है। इस बहाने असी परमात्मा का, रब का, गुरु जी का नाम लेंदे हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। टुडे इज़ माई 11th शुकराना सत्संग
on 26 May at near about 5:15 p.m. मंडे, गुरु जी का वार। तो गुरु जी की दया से, गुरु जी की इच्छा से, गुरु जी के ही करुणा से, उनके ही संबल से मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, रात को लेट हो जाती हूँ, इसलिए आज मैंने सोचा, पहले भी मैं सुबह ही कर देती थी दोपहर तक की, आज भी मैंने सोचा मैं पहले कर ही लूँ। शुक्राने तो पल पल होते हैं, गुरु जी के पल पल होते हैं, और हर बात के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। रोज़ सुबह जिंदा उठते हैं उसके लिए शुक्राना, सांसें चल रही हैं उसके लिए शुक्राना, सारे काम अपने आप करवा रहे हो उसके लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि ग्रेटिट्यूड, कोटि कोटि थैंक यू गुरु जी। आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, आप ही करवाने वाले हो, आप ही करने वाले हो। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, परसों से एक नेवला घर में आया हुआ है। पहले चूहे आते थे नीचे से गेट से ऊपर तक, अब नेवला आया हुआ। अब इस टाइम पे प्रेजेंटली मुझे नहीं पता कि वो घर में है कि चला गया। तो मैं डोर बंद करके बैठी हूँ, कभी इस बात बेडरूम में ना आ जाए। बाहर से लॉबी में सीढ़ियाँ चढ़ के आया, लॉबी में था और सारे दरवाजे बंद हैं। तो पता नहीं उसका क्या मीनिंग है, मुझे नहीं पता। तो वो पता नहीं चला गया है या है। तो शुक्राना गुरु जी, उस रूप में दर्शन दिए, आप आए, मुझे नहीं पता। आपका लाख लाख शुक्राना। और आपके मैसेज इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। तो कन्या घर ब्लेस कर दिया, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक मैसेज आज मैंने देखा कि कुड़िए, तेरे को तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, मेरा मेयर पर हथ तेरे सिर ते हैं, तो जो भी कुछ कहता तू कह दे, तू चिंता नहीं करनी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है आप हर पल मेरे संग हो, तभी तो सारे काम टाइम पे होते जा रहे हैं। आज भी सुबह मेरे बाजू में राइट साइड में इतनी आम में पेन थी सर्वाइकल की, मैं कह रही थी मैंने नहीं उठना, मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर फिर भी गुरुजी आपने सारा किचन का भोग भी बनवा लिया, पाठ भी करवा लिया। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, कितने सत्संग होते हैं जो मैं करती हूँ, बाद में मुझको याद आता है मैंने ये गुरुजी का शुक्राना नहीं किया। तो गुरुजी, भूलने की बीमारी पड़ गई है, उसके लिए क्षमा करें। और आपने मैसेज दिया कि मैं तेरे घर आऊँगा आज 26 मई के दिन, आज तेरे को मैं पूरी तरह ब्लेस कर दूँगा, तेरे पूरे कष्ट, क्लेश, बीमारियाँ, रोग सब दूर कर दूँगा, सबसे तेरे को मुक्त कर दूँगा। और आप कहते हो कि आप तूने मेरी तो शुक्राना किया, उससे मैं तेरा इतना खुश हूँ कि मैं तेरे को सब कुछ दे रहा हूँ, जो तेरी किस्मत में नहीं था वो भी दिया। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। ये सिर्फ माँ बाप का दिल ही नहीं, सबसे बड़ा दिल गुरु का होता है जो इतना कुछ दे देता है। हम पात्र नहीं हैं, सुपात्र नहीं है, फिर भी आप हमें इतना ब्लेस कर देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। पल पल लंग संग रहने के लिए शुक्राना, हर काम करवाने के लिए शुक्राना, हर घड़ी हमारा साथ देने के लिए शुक्राना। और सारी संगत को साथ दीजिए गुरु जी। इन आंटी चैनल वाली को भी इतना ब्लेस करिए, इतना ब्लेस करिए कि सबकी सेवा करते हैं, और ये भी अपने लाइफ जो है खुशहाल जिए। सभी जीव जंतुओं का, जड़ चेतन का, कण कण का, सबका, सबको ब्लेस करिए गुरु जी, सबको ब्लेस करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मैं हिमाचल से हूँ। मैं अपना सत्संग जो है गुरु मंत्र के द्वारा ही शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में अपने पति अंकल के बारे में जो कुछ वो लाल धागे की वाली बात जो शेयर की थी, वो धागा जब से उनके गले से बाहर निकला है तो उनका मन शायद मेरी तरफ कुछ घूम रहा है। नहीं तो ऐसा लग रहा था संगत जी कि वो जैसे मुझे भूल ही गए हैं। इन 9 महीनों में हम दोनों एक-दूसरे से अलग ही रह रहे थे। पर गुरुपा आपकी कृपा से शायद अब सब कुछ ठीक हो रहा है। ब्लैक मैजिक होने की वज़ह से मेरे पति अंकल ने जो मेरे मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया था, और कल यानी 25 तारीख को दिन के समय में जब मैं सत्संग सुन रही थी, तो यूं ही मन में ख्याल आया कि पति अंकल को एक बार कॉल करके देखती हूँ, क्या पता उनके साथ बात हो जाए।
तो जब देखा कि उन्होंने मुझे अनब्लॉक किया हुआ है, तो गुरुपा इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब आपकी ही मेहर है गुरुपा। कल मासिक शिवरात्रि भी थी और मैं भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। गुरुपा ने मुझे कल भी दर्शन दिए जब मैं अपनी गाय को हरा चारा काट रही थी, तब एक हरे कलर के साँप को देखकर मुझे उससे कोई भी डर नहीं लगा। बस मैंने उन्हें प्रणाम किया और गुरुपा को शुक्राना किया। वो साँप वहीं हमारे घर के पास था, जो रात के 8 बजे तक वहीं था। पर बच्चों ने उस साँप को डर के मारे एक लकड़ी के सहारे उसे वहाँ से भगा दिया, ताकि वो घर के अंदर ना घुस पाए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं पिछले 3 दिन से बीमार हूँ। मुझे जुकाम-बुखार हुआ है, तो मैं रविवार के दिन भी शाम के टाइम यही सोच रही थी कि कल सोमवती अमावस्या भी है, यानी कि आज के दिन मैं ये सोमवार को ही ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, मैंने पशुपतिनाथ के व्रत रखे हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि कल पशुपति का व्रत भी कर लूँ, क्योंकि वो मेरा लास्ट व्रत है, जो मुझे कर लेना चाहिए। तभी सोचा मैंने कि अगर मैं ठीक रहूँगी तो मैं ये व्रत कर लूँगी। तो मैंने गुरुपा से भी अरदास करी कि गुरुपा, मेरी तबीयत बस ठीक-ठाक रहे, ताकि मैं इस व्रत को भी पूरा करूँ, क्योंकि सोमवती अमावस्या का दिन जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। तो संगत जी, जैसे ही मैं आज सोमवार को सुबह उठी, तो मैंने जब 5:20 का टाइम देखा, जब मुझे जाग आई, तो मैंने टाइम देखा कि 5:20 हो गए, तो मैं तब सोचने लगी कि इतना टाइम हो गया है, आज मैं अमृत वेला भी नहीं कर पाई, जो मैं 3 बजे के करीब करती हूँ। लेकिन आज मैं अपने बुखार की वजह से उठ नहीं पाई। इसके लिए मैं गुरुपा आपसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ कि मैं आज अमृत वेला नहीं कर पाई। संगत जी, रात को बहुत बुखार आया था, जिस कारण मैं नहीं उठ पाई थी। फिर सोचा, वो सुबह उठने के बाद ही मैंने सोचा कि भोलेनाथ, अगर आपकी कृपा हुई तो, और मैं अगर ठीक-ठाक से रही, तो मैं ये व्रत तो आपकी कृपा से मेरा व्रत भी हो जाएगा। तो संगत जी, जब मैं अपना सारा काम, किचन का सारा काम निपटा कर मंदिर जाने की तैयारी करने लगी, तो जैसे ही मैं घर से निकली, तो मुझे सड़क में एक गाड़ी मिल गई। क्योंकि संगत जी, मंदिर जाने के लिए हमें 1 डेढ़ किलोमीटर चलना पड़ता है, तो मेरे पास गाड़ी की कोई सुविधा नहीं थी, मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। यही सोच रही थी कि सुबह से इतनी धूप भी है, काफ़ी तेज़ धूप थी, और ऊपर से मुझे बुखार भी था। तो गुरुजी ने अपनी उपस्थिति मुझे एकदम से वहाँ, मतलब वो गाड़ी मुझे मिल गई और मुझे मंदिर तक पहुँचा दिया गुरुजी ने। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं मंदिर जल्दी से पहुँच गई और मेरी सुबह की पूजा टाइम से हो गई। इससे पहले भी गुरुजी ने मेरे इन व्रतों को मतलब जब भी मैंने ये व्रत किए हैं, तो इसी तरह से मेरा साथ दिया है। तो इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करना चाहूँगी। तो मैं मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे मैसेज मिला था कि बेटी, मैं तेरा हाथ पकड़कर सब करवा रहा हूँ, तुझे सत्संग में भी सुनवाया है। तू उस गलती को समझ नहीं पा रही है, उस एक गलती का बहुत बड़ा बोझ तेरे जीवन में है। तो संगत, तू सत्संग सुन और सबसे माफ़ी माँग ले। तो संगत जी, जब मैंने सत्संग सुना, तो उसमें एक आंटी जी ने भी अपने गर्भपात करवाने के लिए जो माफ़ी माँगी है, तो संगत जी, वो गलती मुझसे भी हुई है, जिसके लिए मैं आप सभी संगत जी और गुरुपा से तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ। उम, गुरुपा और संगत जी, मुझे मेरी इन गलतियों के लिए माफ़ कर देना। संगत जी, जब मुझसे ये गलती हुई है, तो उस टाइम मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मेरी शादी 2005 में हुई है और मेरी जो एज थी वो 19 साल की थी। तो गुरुपा, मुझे इस तरह की कोई नॉलेज नहीं थी कि ऐसा करके ये, कि मतलब जो हम गर्भपात करवाते हैं, इतने ज़्यादा दिन तो नहीं थे, लेकिन 1 हफ्ता ही ऊपर हुआ था, और मेरे पति हस्बैंड ने मुझे गोलियाँ खिलाई थी, जिससे मतलब मेरी जो है पीरियड्स टाइम से आ गए थे। मुझे ये पता नहीं था गुरुपा, संगत जी, कि ये कोई गलती भी होती है। तो ये गलती गुरुपा मुझसे हुई है, जिसके लिए मैं आप सबसे संगत जी से माफ़ी माँगना चाहूँगी।
और गुरुपा जब मेरी शादी हुई थी तो पहले तो मुझे ये नहीं लगा था कि मेरे हस्बैंड अंकल जो है मेरे से ये गलती जो एक बार कराएंगे, लेकिन उन्होंने ये गलती मुझसे बार बार करवाई है। लेकिन उस बीच में हमारे बीच में बहुत दूरियां आ चुकी थी। मेरे पति अंकल जो है वो मुझ पर शक करने लगे थे। शादी के 3 महीने बाद ही जब भी मैं प्रेग्नेंट हुआ करती थी तब भी मुझे गोलियां खिलाते थे, लेकिन मना करने के बावजूद भी वो मुझे मारते पीटते थे और यही कहते थे कि ये किसका बच्चा है, क्या है, कैसे है। तो गुरुपा मुझे बहुत दुख होता था। मैं नहीं भी चाहती थी कि मैं ये गोलियां खाऊं, लेकिन फिर भी मुझे ज़बरदस्ती खिलाई जाती थी और मुझे ये सब करना पड़ता था। तो इसके लिए मैं आपसे सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरुपा, संगत जी, आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। फिर जब भी मुझे बच्चे हुए, वो भी मैंने अपने पति के पैर पकड़कर उनसे भीख मांगकर यही बोला कि सिर्फ एक बच्चा होने दो, ताकि मैं अपनी लाइफ में उस बच्चे के सहारे जी सकूं। तब जाके मुझे एक बच्चा हुआ। तो गुरुपा, ये मुझे नहीं पता कि ये ब्लैक मैजिक जो है ये शुरू से ही मेरी लाइफ में है, या ये शक था, या क्या है, मुझे कोई पता नहीं। वैसे वैसा नेचर ही मेरे हस्बैंड अंकल का आज भी है, मुझसे दूर दूर रहना। लेकिन मैंने इनके इस नेचर को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये ऐसे ही है। लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा हद हो चुकी थी। पिछले 9 महीनों से जो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, और अब जाके उन्होंने मुझे अनब्लॉक किया है। मुझसे बात करने की शायद कोशिश भी करेंगे, वो भी सिर्फ आप ही की कृपा होगी गुरुपा महाराज, आप ही की कृपा होगी। तो ये मेरा सत्संग था गुरुपा महाराज। और मैं आपसे उन आंटी जी के लिए भी यही कामना करूंगी जो मेरा सत्संग शेयर करती, कि आप उनको भी ब्लेस करना गुरुपा महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में यदि मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।